अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे ट्राउज़र के नेफे की फोल्डिंग हो चुकी है। अब हमने अपने ट्राउज़र की लेंथ को एक दफ़ा फिर से नाप लेना है और जितनी हमें लेंथ चाहिए उतने पे हम लगा लेंगे निशान, और जो बाकी वाला कपड़ा होगा वो हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग वाली जगह पे हम यूँ निशान लगा लेंगे और इतना ही कपड़ा हम यहाँ से ये तकरीबन मेरा एक इंच एक्स्ट्रा है जो मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। ट्राउज़र के पांचे की फोल्डिंग के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। हम इसको फोल्ड करके इस पे यहाँ सिलाई भी लगा सकते हैं और इसकी तरपाई भी कर सकते हैं। तो फोल्डिंग की सिलाई आप लोग सीख चुके हैं और आपको पता है कि फोल्डिंग कैसे की जाती है, और नेफे की फोल्डिंग भी मैंने आपको बताया था। तो मैं अब यहाँ पे तरपाई कर लेती हूँ। इससे ये होगा कि आप लोगों को तरपाई का भी आइडिया हो जाएगा। पांचे की फोल्डिंग के लिए आप यहाँ इसको पहले प्रेस कर लें और उससे आपका काम सफाई से होगा। ठीक है, तो हम इसको पहले इस्त्री के साथ फोल्ड कर लेते हैं और फिर उसके बाद सुई के साथ हम इसकी तरपाई करेंगे। पहले पांचे पे आपने इस तरह से इस्त्री के साथ इस कपड़े की यहाँ से अच्छे से प्रेस कर लेना है और फिर हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से इस्त्री फेरेंगे और फिर इसको डबल जितना हमने पांचा फोल्ड करना है उसको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और यहाँ इसके ऊपर इस्त्री फेर लेंगे। ऐसे हमारे पांचे की फोल्डिंग इस्त्री के साथ सफाई से होगी। अब हम सुई के साथ यहाँ से तरपाई कर लेते हैं। पांचों की तरपाई करने के लिए मैंने सुई में ये धागा डाल लिया है और तरपाई के लिए आपने सिंगल धागा लेना है। सुई के नाके से जब आप धागा गुजारेंगे तो उसके बाद एक साइड से आपने गिरा लगानी है और एक साइड को खुला छोड़ देना है। इस तरह से सिंगल धागे के साथ आपने तरपाई करनी है। मैंने भी सिंगल धागा ले लिया है और ये इस्त्री के साथ हमने पांचा फोल्ड किया हुआ है। तरपाई के लिए हम यहाँ से इस तरह से टांका लेंगे। यूँ आपने क्या करना है कि ये जो नीचे वाला कपड़ा है, एक तो ये ऊपर वाला कपड़ा है जिसको हमने ऊपर की तरफ फोल्ड किया हुआ है। ये नीचे वाला जो पार्ट है जो हमारा सीधी साइड से नज़र आएगा, इसके आपने नीचे से दो धागे उठाने हैं सुई के साथ। और तरपाई के लिए आप बहुत बारीक सी सुई यूज़ करेंगी तब आपकी तरपाई अच्छे से होगी। ऊपर से आप बड़ा टांका उठाएंगी, एक धागा उठाएंगी तो वो तरपाई में आपकी मजबूती नहीं आएगी, और अगर एक से दो से ज़्यादा धागे उठाएंगी तो उससे आपका तरपाई वाला जो टांका होगा वो नज़र आएगा। इसलिए आपने दो से ज़्यादा धागे नहीं उठाने, और ये टांका भी आपने बहुत ज़्यादा गैप से नहीं उठाना। 1 सेंटीमीटर के गैप से आप इस तरह से टांका लेके ऐसे तरपाई करेंगी। इस तरह से आपने दोनों पांचों की तरपाई कर लेनी है। और ये तरपाई जो है ये आप पाइपिंग में भी, और ये उमूमन जो आप जो आप रेशमी कपड़े सिलाई करती हैं, शेफून के कपड़े सिलाई करती हैं, तो उनमें भी आपको ये ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपने तरपाई को अच्छे से सफाई के साथ करना है। स्टार्ट में आप अगर काम सफाई से करेंगी, अच्छे से करेंगी तो इंशाल्लाह वो अच्छा होगा। और अगर आप स्टार्ट से ही काम जो है वो नफासत से नहीं करेंगी तो आपका हाथ उसी काम पे बैठ जाएगा और फिर वो नफासत बाद में हाथ में नहीं आती। इसलिए आपने सीखने के दौरान ही इन स्टेप्स को बहुत अच्छे से करना है। हमारे दोनों पांचों की तरपाई हो चुकी है और ये देखें बिल्कुल भी हमारा टांका इस साइड से नज़र नहीं आ रहा। आपको पता है कि ये ब्लैक कलर है और मैंने पिंक कलर का धागा यूज़ किया है, फिर भी ये धागा दूसरी साइड से नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, मैं क्लोज़ करके आपको दिखा देती हूँ। ये अब हम तरपाई के बाद
अंदर वाली सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से हम अपने पांचे का नाप लेंगे। यहाँ से हम सिलाई के लिए जितना मार्जिन रखेंगे उतना ही मार्जिन रखते हुए हम यहाँ तक सिलाई लेके आएंगे और यहाँ पे बंद करने के बाद फिर हम दूसरे पांचे की इसी तरह सिलाई ला के यहाँ पे बंद कर लेंगे। अब हम पांचे के अंदर से सिलाई लगाएंगे और मैंने 4.5 इंच पांचा रखना है और 4.5 पे मैंने मार्क कर ली है और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। स्टार्ट से हम सिलाई को डबल कर लेंगे। त्यार बाद हम म्यानी की सिलाई तक पहुँच चुके हैं। ये देखें, ये हमारा म्यानी वाला हिस्सा है। तो आपने नीचे वाली जो ये सिलाई वाला मार्जिन है इसको आगे की तरफ ऐसे मोड़ लेना है और ये ऊपर वाला इस तरफ कर लेना है। ये देखें, एक सिलाई वाला मार्जिन इस तरफ कर लेना है और ये ऊपर वाला जो मार्जिन है इसको इस तरफ। अगर आप दोनों रुख एक साइड पे करेंगी तो वहाँ से आपका कपड़ा ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसलिए आपने यहाँ से एक का रुख उस तरफ करके एक का इस तरफ करके यहाँ पे सिलाई को बंद कर लेना है। अब हम दूसरे पांचे की सिलाई लगाते हैं। इसका भी मैंने निशान लगा लिया था। यहाँ से भी हम इसी तरह सिलाई लेके जाएंगे और म्यानी पर बंद कर लेंगे। हमारी दूसरी साइड से भी सिलाई लग चुकी है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से इस सिलाई को नीचे की तरफ ले आएँ तो ये आपकी सिलाई डबल हो जाएगी और मज़बूत हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी अगर पहली सिलाई में कुछ कहीं टेढ़ापन आया है तो इस सिलाई से वो आपका निकल जाएगा। जब आप पांचे के एंड पे पहुँचेंगे डबल सिलाई लगाने के बाद, अब आपने जो सिलाई के लिए अंतर मार्जिन रखा था इसको आप इस तरह से खोलेंगे। इस तरह से खोलने के बाद दोनों पार्ट को यहाँ से आपको इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ लें, ऐसे, और दूसरी साइड को भी इसी तरह अंदर की तरफ मोड़ लें। यूँ त्रिकोण बना के ऐसे इनको एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ किनारे पे आप सिलाई लगा लें। इससे ये जो अंदर वाला मार्जिन है ये ट्राउज़र की दूसरी साइड पे नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से आपने दूसरे पांचे पे भी सिलाई को बंद कर लेना है। हमारा ट्राउज़र रेडी हो चुका है। इसके बाद मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि आप सब अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। अब तक जो है वो स्टार्ट में सारे लोग बहुत पुरजोश थे और सब होमवर्क चेक करवा रहे थे, लेकिन अब दूसरा तीसरा दिन है, सब सुस्त हुए हुए हैं। तो आप लोग थोड़े एक्टिव हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।